दोस्तों बात करने वाले हैं पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो है आवेदन कैसे करेंगे। अगर आप एक जो है एलिजिबल फार्मर है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो है सालाना 6,000 नहीं मिलता है तो आप इजिली जो है 2025 में आवेदन दे सकते हैं। आपका आवेदन स्वीकार होता है तो आपको जो है इसमें लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है इस योजना की लिस्ट में और आपको जो है सालाना 6,000 मिलना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बता दूं हर 4 महीने पे 2-2 हजार करके जो है 3 इंस्टॉलमेंट में आपको ये पैसे सरकार देती है। अभी जो है आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट मैंने ओपन कर रखा हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का, जहां से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैं पहले आपको ओवरऑल जानकारी देता हूं कि इसमें आपको कैसे बेनिफिट मिलता है। देखिए जो भी फार्मर लोग हैं वो यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। कोई भी किसान भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी भरनी होती है, अपने जमीन का विवरण देना होता है, इसके अलावा आपका आधार वगैरह देना होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। मैं पहले ओवरऑल बता रहा हूँ कि इसमें प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद से जब सबमिट कर देते हैं फॉर्म तो आपका डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई होता है। डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी है चीजों को वेरीफाई किया जाता है आपके अपने अनुमंडल स्तर पे, फिर जो है आपका ब्लॉक स्तर पे, ऐसे करके वेरीफाई होता है। तो सबसे पहले आवेदन करने के बाद से ये सारा जानकारी जो है आपके ब्लॉक स्तर पे जाता है जो कि कर्मचारी के लॉगिन पैनल पे वेरीफाई होता है। फिर वहां से जो है आपका आगे प्रोसेस होता है तो अनुमंडल स्तर पर वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद से आपका जिला स्तर पर वेरीफाई होता है। जिला स्तर से फाइनलाइज होते ही ये तुरंत जो है लिस्ट में आपका नाम यहाँ जुड़ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मर का लिस्ट होता है, वहां पे नाम जुड़ जाता है। जैसे आप वहां पे नाम आपका जुड़ जाता है बेनिफिशियरी लिस्ट में तो आपकी सरकार जो है पैसे भेजना शुरू कर देती है। तो ये सब जो है यहाँ पे प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स आइए हम आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। मैंने आपको ओवरऑल यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है। तो पहला काम है आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार से देखेंगे तो फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आप इसे चाहे तो हिंदी, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल इसमें आप कर सकते हैं। तो जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में ये काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे अपना जो है आधार संख्या लिखना है। ध्यान रहे आधार संख्या आपको सही से लिखना है और उस आधार संख्या से आपका बैंक अकाउंट भी जुड़ा होना चाहिए। एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। एनपीसीआई लिंक नहीं है तो फिर आपके जो है उस खाते में जो है पैसे नहीं आएंगे और आगे चल के फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो एनपीसीआई लिंक जो है आपको यहाँ पे करा लेना है, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आधार संख्या लिखेंगे और फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और फिर यहाँ राज्य चूज करेंगे, किस राज्य से आप जो है फॉर्म भर रहे हैं, अपना राज्य किस राज्य से बिलोंग करते हैं, अपना राज्य चूज करेंगे। फिर कैप्चा कोड भर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर में एक रूरल फार्मर है और एक अर्बन फार्मर है। तो रूरल मतलब होता है ग्रामीण वाला फार्मर, गांव का किसान, और यहाँ शहर का भी किसान होते हैं तो शहर वाला यहाँ पे किसान ऑप्शन आ रहा है। तो अब क्या है यहाँ पे आप चूज करके यहाँ गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी सेंड करते ही फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ओटीपी जनरेट हो जाता है और ओटीपी को यहाँ लिखना होता है। 4 डिजिट का ओटीपी आपको पहले स्टेज में प्राप्त होगा। फिर इस कैप्चा कोड को आपको भरना होता है। फिर आपको खोजे पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप खोजे पे क्लिक करेंगे आपके जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर तुरंत जो है एक ओटीपी भेज दिया जाता है। तो ये आपको पहले पता करना होगा कि आपके आधार से कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। नहीं पता है तो आप एक बार जो है आधार सेंटर विजिट करेंगे या ऑनलाइन भी बहुत सारा ऑप्शन है, आप यूआईडीआई के ऑफिशियल साइट से भी पता कर सकते हैं। तो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए अगर आप यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं तो ये विशेष ध्यान दीजिएगा। ओटीपी को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ कॉन्सेंट ऑलरेडी टिक रहेगा और यहाँ पे वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका, हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए वेरीफाई करते हैं हमारे इस प्रकार से आएगा, ओके करेंगे। अब यहाँ पे कैप्चा कोड अगेन आपको भरना है और वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका देखिए इस तरह से जो है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एरर आ रहा था तो हमने दोबारा यहाँ पे रिसेंड किया हुआ है। अब यहाँ पे दोबारा ओटीपी को हमने फिलअप किया हुआ है। अब यहाँ वेरीफाई करते हैं। कभी कभी आपको एरर भी देखने को मिल सकता है, आपको रीट्राई करते रहना है या एक दिन बाद करना है अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो। चलिए वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करते हैं। आधार ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स आपका देखिए आवेदन फॉर्म खुल जाता है। अब यहाँ पे आपको विस्तार से समझना है कि कैसे फॉर्म को भरना। अच्छा अगर मान लीजिए आधार ओटीपी आप डाल रहे हैं वेरीफाई नहीं हो रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ब्राउजर चेंज कर लीजिए। जैसे अभी हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे तो बार बार एरर आ रहा था तो हमने क्या किया ना, दूसरा ब्राउजर में दोबारा से रीस्टार्ट किया, दोबारा हमने शुरू से प्रोसेस किया तो आसानी से खुल गया। तो आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये वेबसाइट है, ये टेक्निकल चीजें हैं तो प्रॉब्लम आती रहती है, समझ रहे ना। तो आपको धैर्य नहीं खोना है, दोबारा रीट्राई करना है, दूसरे ब्राउजर का इस्तेमाल करना है, सारा कैच क्लियर करके दोबारा से स्टार्ट करना है, शुरू से फॉर्म भरना है ऐसे। अब यहाँ पे आप पहले जिला चूज करेंगे, फिर यहाँ पे जिला के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट आता है वो आप यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ ब्लॉक आएगा, ब्लॉक चूज करेंगे। फिर यहाँ पे विलेज आ जाएगा, आप विलेज का नाम यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे। तो जिस भी विलेज से आप बिलोंग करते हो विलेज का नाम यहाँ से आप खोज लीजिएगा। इस ब्लॉक में जितने विलेज है ना सारा का सारा विलेज यहाँ शो करेगा, आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। तो इस तरह से जो
है फार्मर का पूरा जानकारी यहाँ पे आपको विलेज, ब्लॉक, सब डिस्ट्रिक्ट ये सब आपको चूज कर लेना है। अब यहाँ पे फार्मर का कैटेगरी क्या है, जनरल या अदर से है वो, या एससी है, एसटी है। देखिए अगर कोई ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो वो यहाँ जनरल या अदर चूज करेगा। अगर कोई एससी एसटी है तो एससी एसटी चूज करेगा। फार्मर टाइप पूछ रहा है, स्मॉल फार्मर है, 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है, या अदर है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका मतलब जमीन है वो फार्मर टाइप में आप यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट आईडी टाइप में आधार कार्ड ऑलरेडी रहेगा। यहाँ पे आईडी प्रूफ में अपना आधार कार्ड दिया होगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर शो होता है, मोबाइल नंबर शो होता है, यहाँ पे आपका एड्रेस शो होता है, यहाँ पे आपका पिन कोड शो होता है। ये सब जानकारी आपका यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब चीज ऑटोमेटिक जो है आपके मतलब आधार से जानकारी उठा लेता है। यहाँ पे सब चीज होता है। यहाँ लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास है तो आप यहाँ लिखेंगे, वरना ये छोड़ देंगे, मैंडेटरी नहीं है। देखिए फॉर्म का एक नियम समझ लीजिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है, ये सब भरना आपको मैंडेटरी है। अगर इसे आप नहीं भरेंगे तो वो आगे फॉर्म आपका नहीं प्रोसेस होगा। तो स्टार मार्क्स वाला जितनी भी कॉलम है वो सब आपको भरना जरूरी होता है। अब यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डालना है। आपके पास राशन कार्ड है तो आप यहाँ पे डालेंगे, नहीं है तो इसे भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है एक्सेप्ट फॉर पीएम किसान मानधन योजना, आप पीएम किसान के लिए यस करते हैं। जैसे पीएम किसान मानधन योजना क्या होता है, इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें आपके हर महीने बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं और वो लास्ट में जब आप बूढ़े होते हैं ना 60 साल, तो उसमें आपको पैसे मिलते हैं। तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बनाया मानधन के बारे में, वो आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप इस स्कीम में एक्सेप्टेंस चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा, नहीं चाहते तो नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मानधन योजना बाद में भी जोड़ सकते हैं मानधन योजना को, तो ये भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बाद में होता है। तो फिलहाल आप नो कर सकते हैं या यस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ऑनरशिप लैंड होल्डिंग, अच्छा जो आप जमीन यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए बिना जमीन की जानकारी दिए हुए यहाँ पे जो है आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वो पूछ रहा है कि आप जो है ज्वाइंट जमीन वाला जानकारी देंगे कि सिंगल वाला, मतलब आपके नाम से खुद का ऑनरशिप है तो यहाँ सिंगल होगा, और यहाँ क्या करेंगे आप जो सिंगल ही चूज करेंगे। अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट चूज करेंगे। अब देखिए ज्वाइंट में क्या है कि इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है ना ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइंट वाले में देखिए यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है आपसे। यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है आपका जो है खाता या सर्वे नंबर, टैग या खेसरा नंबर। जैसे ज्वाइंट मतलब क्या कि आप मान लीजिए 4 भाई हैं तो आपका भाई का भी उसमें हिस्सा है, आपका भी हिस्सा है, मझले भाई का भी, बड़े भाई का भी हिस्सा है। तो ऐसे वो ज्वाइंट वाला हो जाता है, यानी एक जमीन पे कई लोगों का हिस्सा है, या एक जमीन जो है वो कई लोगों के नाम से है, उसमें आपका भी नाम शामिल है, तो वो ज्वाइंट वाला हो जाता है। तो इस तरह का है। तो आप यहाँ पे बताएंगे कितना जमीन है, ये आपको हेक्टेयर में बताना है। तो पहले आप उसको कट्ठा में या डेसिमल में बना के फिर उसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करिएगा। लैंड ट्रांसफर स्टेटस, मतलब आपने जो लैंड अपने नाम करवाया हुआ है वो बिफोर इतना है, आफ्टर इतना है, मतलब 1/2/2019 के बाद आपने करवाया हुआ या इसके पहले का वो जमीन है, तो आप यहाँ पे अपना बता देंगे। लैंड ट्रांसफर का डिटेल्स, डेथ ऑफ हस्बैंड या डेथ ऑफ फादर, या एंसेस्टर लैंड है जिससे विरासत में जो मिलती है आपके दादा परदादा से, या परचेज आपने किया हुआ है किसी से, आपने डायरेक्ट वो जमीन खरीदारी किया है, या किसी के द्वारा गिफ्ट हुआ है, या लैंड ग्रांड अलॉटमेंट हुआ है, या इसमें से आपका क्या है वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। मतलब जमीन का प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार का वो जमीन है, तो आप यहाँ से जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे लैंड डेट वेस्टिंग, अब यहाँ पे लैंड डेट वेस्टिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आपके नाम से जमीन जो है कब चढ़ा, वो डेट यहाँ पे आपको बताना है। तो जिस भी दिन आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हुआ, मतलब जिस दिन आप उस जमीन के भू स्वामित्व बने, वो डेट यहाँ पे आपको चुनाव कर लेना है। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ आपके पास अगर पाटा नंबर है या आरएफए नंबर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, और नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। जैसे अलग अलग जगहों पे क्या होता है ना, उसको पाटा नंबर, जैसे यूपी में जाएंगे तो उसको पाटा नंबर बोला जाता है, या आरएफए नंबर के पे बोला जाता है। तो आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ नो करेंगे। और इसके बाद से क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐड करेंगे तो आपका जमीन का डिटेल्स ऐड हो जाएगा। और उसके बाद से ये जो भी आपने खाता खेसरा, ये जो भी ये जमीन की जानकारी दिया, इसका कोई सबूत जो है डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आप यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। जैसे उसका जो है आपका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र हो सकता है, या जो है जमीन का रसीद हो सकता है, या खतियान हो सकता है, या जो हम लोग जमीन लिखवाते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स बनता है ना, वो भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, जो 1000 का स्टाम्प वाला होता है। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जिसको हम लोग डीड भी बोलते हैं, जो मैं आपको बता रहा था 1000 स्टाम्प वाला, वो डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे आप यहाँ पे अटैच कर देंगे और सेव कर देंगे। अच्छा, अगर आप सिंगल वाला है आप, तो आप सिंगल चूज करेंगे, और सिंगल में यहाँ पे देखेंगे तो उसी तरह से डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगा
कि आप बताइए कि आपका खाता खेसरा क्या है जमीन का, डैग या खेसरा नंबर बताना है, एरिया कितना है, आपके नाम से कब जमीन आया, इतना के बाद या इतना के पहले, और यहाँ पे लैंड ट्रांसफर के बारे में बताना है आपको कि किस प्रकार का जमीन आपने वो लिया हुआ है, फिर आपके नाम कब वो हुआ, और यहाँ पे पार्टनर नंबर है तो ये चूज करेंगे तो नो करेंगे, और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। देखिए जैसे आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं इस तरह से जो है आपका जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाता है, आपने कौन सा जो है जमीन की जानकारी यहाँ पे ऐड किया हुआ है, देख रहे हैं इस तरह से ऐड होगा। आप चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं अगर आपने गलत ऐड कर दिया है तो इस तरह से आपको ऐड करना है। और इसका जो प्रूफ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ब्राउज करके फाइल साइज जो है 200 KB से कम होना चाहिए, उसको आप चूज करके यहाँ पे क्या करेंगे, सेव करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करते हैं, आपका यहाँ पे जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको मिल जाता है, आप इसे नोट कर लेंगे, और आपका रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, और यहाँ पे आपको एक आईडी नंबर मिल जाता है, इसे आप इसे नोट कर लेंगे। इससे आप आवेदन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। तो इसको आप चेक करने के लिए इसको आप क्या करेंगे, नोट करके अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, नोट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको गो बैक ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप जो है अब क्या करेंगे, होम पेज पे आएंगे। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, होम पेज पे आता हूँ। होम पेज पाने के लिए आप बैक का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे, आप होम पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना जो है फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, तो जो आपको मिला रजिस्ट्रेशन नंबर वो नहीं लिखेंगे, कैप्चा कोड भर के गेट पे क्लिक करेंगे, ओटीपी पे मोबाइल पे ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करेंगे तो आपको बता देगा कि आपका जो है प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट्स कहाँ तक वेरीफाई हुआ, नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ, क्या इशू आया, तो वो आपको यहाँ पे बता देता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको पीएम किसान योजना के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप फॉर्म भर देते हैं तो 2 महीना 3 महीना लग जाता है वेरीफाई होने में डॉक्यूमेंट्स आपका, और उसके बाद से ऑटोमेटिक जो है वो लिस्ट में नाम जुड़ जाता है। जब आपका जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम जुड़ जाता है तो आपके पैसे आने शुरू हो जाते हैं। इसको आप चेक करने के लिए ये देखिए बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ अपना जो है राज्य चूज करते हैं, यहाँ अपना जो जिला चूज करेंगे, फिर सब डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, फिर ब्लॉक चूज करेंगे, फिर विलेज आएगा, विलेज चूज करेंगे, गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो उस गांव के जितने भी लोगों का जो है बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम है वो यहाँ पे शो करना शुरू कर देगा। देखिए यहाँ पे इस गांव में इतने सारे लोगों का जो है नाम जुड़ गया, इन सबको जो पैसे जो है पीएम किसान योजना के तहत मिलता है। तो ये फ्रेंड्स प्रोसेस था, आई होप आप लोग समझे होंगे। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं कि हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो लाने के लिए और समझाने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है फ्रेंड्स तो टेलीग्राम से जुड़िए, मैं वहां